करवा चौथ की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है, बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत किया। लेकिन शाम होते होते वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सभी भाई से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा। उसने कहा कि चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर ही वह कुछ खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफ़ी व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई से बिल्कुल नहीं रहा गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद भाई अपनी बहन को बोला कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ्य दे दिया। चांद को अर्घ्य देने के बाद जब हंसी खुशी खाना खाने बैठी, तो जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। ऐसे में वह काफ़ी उदास हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब उससे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर दे। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लग जाती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा रखने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। एक बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा। बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरा शेष जीवन खुशी से व्यतीत हो जाए।
बुढ़िया ने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की बात भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, यह क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी वो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया है। खैर, जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपना आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको भी देना और हमें भी देने की कृपा करना।